हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों अभी एक लेटेस्ट मामला मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। तो आप सभी लोगों के लिए जिनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे हैं, स्पेशली पुलिस केस चल रहे हैं, चाहे वो 498A का हो, चाहे वो 376 का हो या कोई और हो, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों देखिए, पुलिस केस में जितना मैंने देखा है अभी तक, सबसे ज्यादा भय जो होता है इंसान को वो ये होता है कि अगर मेरी एफआईआर दर्ज हो गई है तो कहीं मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए, कहीं मेरे माता पिता की या और भाई बंधुओं की गिरफ्तारी ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों गिरफ्तारी से आदमी केवल इसलिए नहीं डरता कि उसे जेल जाना पड़ेगा, वो इसलिए डरता है कि उसकी बदनामी हो जाएगी, समाज में प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। और स्पेशली तब जब उसने वो आरोप किया नहीं होता और उसके ऊपर गलत आरोप होता है। एक बार के लिए अगर उसने क्राइम किया है फिर एफआईआर दर्ज हुई है तो कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि चल यार गलत किया था तो सजा मिल रही है। लेकिन जहां पर उसने कुछ किया ही नहीं और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और अब वो एफआईआर के बेस पे उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे जेल हो जाएगी, तो वो सबसे बड़ा दर्दनाक पहलू होता है किसी के लिए भी। तो यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि भाई इस मामले में ये कहा कि जो गिरफ्तारी है वो अंतिम ऑप्शन, अंतिम विकल्प होना चाहिए। अननेसेसरी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जब तक कि गिरफ्तारी की बिल्कुल जरूरत ना हो। और साथ ही साथ ये माना कि 60% मामलों में गिरफ्तारी बिना मतलब बिना जरूरत के होती है। यह भी कहा कि गैर जरूरी गिरफ्तारी जो होती है वो मानवाधिकार का सीधा सीधा हनन है। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि जोगिंदर सिंह के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के हवाले से यह कहा कि 60% मामलों में जो गिरफ्तारी है वो अनुचित होती है, गैर जरूरी होती है और रूटीन गिरफ्तारी पुलिस में भ्रष्टाचार का स्रोत है। इन गैर जरूरी गिरफ्तारियों की वजह से 43.2% संसाधन जेल के अनावश्यक रूप से खर्च हो जाते हैं और साथ ही जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के माननीय हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी का मत यह है कि गैर जरूरती गिरफ्तारियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और 498A जैसे मामले में आप सभी लोगों को इसकी सच्चाई पता है कि भाई अधिकतर मामलों में ऐसा होता है, फॉल्स एलिगेशन होते हैं। कुछ मामलों में ठीक होते हैं, ठीक है वहां पे बनता है, लेकिन जहां पर फॉल्स एलिगेशन है वहां पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए दोस्तों बहुत सारी गाइडलाइंस पहले भी आई हैं और ये जो मामला था, इस मामले में पति ने अपनी तरफ से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इन सब चीजों को कहते हुए एंटीसिपेटरी बेल उस बंदे की एक्सेप्ट कर दी, लेकिन साथ ही साथ कुछ कंडीशन लगा दी, जैसे कि वो अपना पता और मोबाइल नंबर विवेचना के दौरान चेंज नहीं करेगा, अपने पासपोर्ट को जमा करा देगा और बिना अनुमति देश छोड़ करके नहीं जाएगा, विवेचना में किसी अन्य प्रकार का भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की शर्तों के आधार पर उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। तो कुल मिला के बात यह है कि देखिए 498A के केस में आपको डर होता है गिरफ्तारी का और कोर्ट भी यही मानती है कि गिरफ्तारी अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए जहां पे जरूरत नहीं है। कि 498A आज के समय पे किस पे हो रहा है आप देखिए, छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी तक हो रहा है। कोई रेप्यूटेड डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उन लोगों पे जो कि प्रतिष्ठित पढ़े लिखे लोग हैं। मैं खुद बेल कराता हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई बढ़िया आदमी वहां पे कोर्ट के अंदर कस्टडी में खड़ा रहे 5-6 घंटे, क्योंकि जब हम उनकी बेल कराते हैं तो सुबह के समय बेल एप्लीकेशन प्रेजेंट होती है और जब तक लास्ट में बॉन्ड भर के हम जमा नहीं कर देते तब तक उस बंदे को वहां पे खड़ा रहना पड़ता है। तो बिल्कुल भी बड़ा अजीब प्रतीत होता है कि यार एक आदमी जिसने कुछ किया नहीं, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, समाज में प्रतिष्ठा है, वो वहां पे खड़ा है और मुंह छुपा रहा है अपना कई बार तो कि कोई कोर्ट में देख ना ले। तो ये स्थिति ना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा असामान्य होती है, बड़ी दिक्कत भरी होती है और हमें भी बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों ऐसे पढ़े लिखे वर्ग को अरेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। अगर किसी की पत्नी ने उसके ऊपर कोई आरोप लगा भी दिया है, अगर हम ये मान भी लें कि उस आरोप में थोड़ी सच्चाई भी है, तब भी उसको अरेस्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी विवेचना में सहयोग देगा, वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के नहीं भाग जाएगा। कितने सारे आर्मी के अफसर हैं, कितने सारे बैंक के अफसर हैं, कितने सारे अलग अलग जगह पे अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान है। तो कोर्ट को मेरे हिसाब से थोड़ा सा इस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए और करती भी है कोर्ट कि भाई अगर ये गवर्नमेंट जॉब में है तो ये भागेगा तो है नहीं, तो अरेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में कोर्ट से भी मैंने तो ये देखा है कि जनरली बेल मिल जाती है। किसी भी मामले में ऐसा नहीं हुआ है कि बेल रिजेक्ट हो गई हो। डिफॉल्ट बेल की बात मैं कर रहा हूं, एंटीसिपेटरी तो हम बहुत रेयरली डालते हैं जहां पे लगता है कि हाँ, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो हम लोग तो डिफॉल्ट बेल में ही जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। पर दोस्तों बात यह है सारी कि गिरफ्तारी से जो आप लोग डरते हैं तो उसको डरना बंद कीजिए, क्योंकि कोर्ट्स भी आपके साथ हैं इस मामले में। कोर्ट्स भी ये मानती हैं कि अनावश्यक रूप से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी अच्छे पद पर हैं तो अपनी बेल एप्लीकेशन में उसका उल्लेख कीजिए कि मैं पर्टिकुलर पद पर
हूं इस टाइम पे और मेरे नीचे इतने एम्प्लॉयज काम करते हैं, मेरी समाज में ये रेपुटेशन है और चूंकि मैं इस पद पे हूं तो मैं छोड़ करके नहीं भाग सकता विवेचना को, मैं विवेचना में पूरा सहयोग दूंगा। कहने का मतलब अपने पद को खोलना जरूरी है, चाहे वो उस मामले से संबंधित हो या ना हो, कि कोर्ट भी इस बात को कंसिडर करेगी कि आदमी यार किस पद पे है, इसकी रेपुटेशन है समाज में तो वो खराब नहीं होनी चाहिए। मामले में तो पता नहीं सच्चाई है या नहीं, वो तो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तब तक कम से कम तो मैंने ये देखा है कि कोर्ट भी कोऑपरेट करती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो खैर मेरे अपने पर्सनल व्यूज थे। बाकी बात अगर कोर्ट की करें तो यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सारी टिप्पणियां करते हुए पति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। और आप लोगों की हेल्प के लिए इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।